लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 12 लाइट एंड शैडोज का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज हम लोग ये शेडो शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो आँख है यही हमें देखने में इनेबल करता है। हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपनी आँख से देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर्स के, साइज़ के हमारे सराउंडिंग में जो रहते हैं, इस चीज़ को हम देख पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना। तो हालांकि यदि हम रुकें और इस चीज़ को सोचें कि क्या हमारा आइज़ इस पर्पस के लिए सिर्फ अलोन, सिर्फ अकेले ये सफिशियंट है इस पर्पस के लिए? क्या ये सिर्फ आँख ही है जो हमें देखने में हेल्प करता है? तो अब इसके लिए देखते हैं क्या है। इमेजिन कीजिए कि यदि हम लोग एक डार्क रूम में हैं, ठीक है, तो हम लोग देखने में डिफ़िकल्ट करेंगे, हम लोग उतना ईजिली देख नहीं पाएंगे, ठीक है। हम लोग डिफ़िकल्ट फील होगा हम लोगों को देखने में, और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स रूम में उसे डिटेक्ट करने में हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ को तभी कर पाएंगे जब रूम एल्यूमिनेटेड होगा, मतलब जब रूम में लाइट होगा तभी हम लोग इस चीज़ को देख पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आँख के एडिशन में आँख के साथ साथ हमें एल्यूमिनेशन की भी आवश्यकता है, इल्यूमिनेशन की भी आवश्यकता है, लाइट की भी आवश्यकता है देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। हमारे वर्ल्ड को अपने वर्ल्ड के आसपास हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके आसपास जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पहले तो आँख चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? लाइट चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली उसे कहते हैं कि लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि साइट का, हमारे आँखों में साइट का सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है, साइट के सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। जो सन है ये मेजर नेचुरल सोर्स है लाइट का, जो कि लाइट को इमिट करता है खुद से, ठीक है, ऑन इट्स ओन, ये खुद ही लाइट्स को इमिट करता है। स्टार्स को बोला जाता है कि वो भी अपनी लाइट्स को खुद ही इमिट करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होगा, जैसे कि सन, इसे अंडरलाइन कीजिए। इसके साथ साथ स्टार्स हो गए जो कि अपने ऑन में लाइट को इमिट करते हैं, ये सब नेचुरल सोर्स हो गए लाइट के। और ह्यूमंस जो है इन्होंने भी बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट्स को डेवलप किया है। लाइट सोर्स जैसे कि एलईडी, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, सीएफएल्स हो गए, कैंडल्स हो गए, ये सब सभी मैनमेड हो गए, आर्टिफिशियल सोर्स हो गए लाइट्स के। ओके, ये जो सोर्स है ये हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। और रूम के अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अंधेरा है तो हम लोग लाइट जलाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा क्या? रोशनी आ जाएगा। तो हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे कि हाँ ये सामान यहाँ पर पड़ा है, ये सामान यहाँ पर है, ठीक है। तो यदि वहाँ पर सनलाइट नहीं, वहाँ पर यदि रूम में लाइट नहीं हो नाइट में, तो हम लोग क्या उस चीज़ को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू नो, जो फायर फ्लाई जुगनू है ये अपने ओन में अपने आप से लाइट को इमिट करता है। ये एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। यहाँ पर कुछ फिशेस भी है जो कि लाइट को इमिट करते हैं खुद से। ओके, तो लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए, कैंडल को देखने की कोशिश की। फर्स्टली एक ग्लास शीट से, उसके बाद एक कार्डबोर्ड पीस से, उसके बाद फाइनली एक शीट ऑफ टिश्यू पेपर से या फिर बटर पेपर से। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है ये क्लियरली ग्लास शीट से देखा जा सकता है और इसे कार्डबोर्ड पीस से नहीं देखा जा सकता है। कुछ पार्शियली हम लोग टिश्यू पेपर और बटर पेपर से इस चीज़ को देख सकते हैं। किससे देखना है? आप लोग इसी को करके भी देख सकते हैं। किस चीज़ से देखना है? पहले आप लोग देखना है एक ग्लास शीट से, ग्लास शीट, ये ग्लास शीट, उसके बाद कार्डबोर्ड पीस से, उसके बाद क्या करना है? टिश्यू पेपर या बटर पेपर से देखना है। तो आप लोग ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि कार्डबोर्ड पीस से हम लोग लाइट देख ही नहीं पा रहे हैं, ओके। और जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है इसे हम लोग ग्लास शीट से क्लियरली देख पा रहे हैं, और कुछ हम लोग पार्शियली देख पा रहे हैं टिश्यू पेपर से और बटर पेपर से। मटेरियल और ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास शीट हो गए, वाटर हो गए, या फिर प्लास्टिक के कुछ फॉर्म्स हो गए जो कि लाइट को उनमें से पास करने के लिए अलाउ करते हैं कम्प्लीटली, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कम्प्लीटली, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट जैसे कि कार्डबोर्ड पीस हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, जो कि लाइट को उनमें से पास करने का मौका नहीं देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा कभी पास नहीं करने देते हैं, तो वो सब कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। उसी प्रकार से मटेरियल और ऑब्जेक्ट जो कि जैसे कि बटर पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब पार्शियली देखने देते हैं, लाइट को पार्शियली पास करते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए जहाँ पे
ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ये हो गया ट्रांसलूसेंट और ये हो गया ऑपेक, जिस लाइट को थोड़ा सा भी नहीं देखा जा सकता है। अब एक्टिविटी 1, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइट ऑर्डिनरीली प्रोपिगेट्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तो लाइट जो है ये प्रोपिगेट करता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो दो इक्वल साइज आप लोगों को रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कार्डबोर्ड्स लेने हैं और उसे एक दूसरे के टॉप पे रख देना है। एक नेल से हेल्प से और एक हैमर से हेल्प से क्लीन होल आप लोगों को बनाना है इन पीसेस पे एक साथ। ओके, अब इन पीसेस को वर्टिकली रखना है एक सुटेबल स्टैंड में और उनके पोजीशन को हम लोगों को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो होल्स है और जो दो पीसेस में ये कि स्ट्रेट लाइन में रहे, किस में रहे, कि स्ट्रेट लाइन में रहे। अब आप लोगों को एक लाइटेड कैंडल वहाँ पर रखना है एक साइड में, इस वे में रखना है कि जो फ्लेम है इसे ईजिली सेकेंड होल से देखा जा सके। ओके, अदर साइड से, दूसरे साइड से। तो यदि हम लोग दोनों पीसेस में किसी को भी डिस्टर्ब करते हैं स्लाइटली, तो हम लोग कैंडल के फ्लेम को दूसरे साइड से नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग ये दिखाता है कि लाइट जो है ये ऑर्डिनरली एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। ओके, देखिए यहाँ पे कैंडल यहाँ पे रखना है, एक यहाँ और देखिए ये आप इधर से भी देख पा रहे हैं। ओके, यदि डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग नहीं देख पाइएगा, इसे आप करके भी देख सकते हैं घर में, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अब आता है शैडोज। हम लोग सभी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि अर्ली मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के टाइम में जब हम लोग चल रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं पार्क में, तो कुछ चीज़ हमारे साथ हमें फॉलो करता है, हमेशा फॉलो करता है, हमारे साथ चलता है। तो ये समटाइम्स हमसे बड़ा होता है और कभी कभी हमसे ये छोटा होता है। तो क्या आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है जो कि हमारे साथ चलता है, हमारा पीछा करता है? तो हम लोग इसे बोलते हैं शैडोज़। अब शैडोज़ के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है ऑपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब वैसे ऑब्जेक्ट्स पाथ में आते हैं, लाइट के बीम के पाथ में आते हैं, तो एक डार्क रीजन बना देते हैं स्क्रीन पे जो कि उनके पीछे रहते हैं, ठीक है। दे मेक अ डार्क रीजन ऑन स्क्रीन क्योंकि बिहाइंड देम। ये डार्क रीजन्स, पैचेस, इसी को हम लोग कहते हैं शैडोज। फॉर शैडो फॉर्मेशन वी रिक्वायर 3 एसेंशियल थिंग्स। देखिए, शैडो के फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को 3 एसेंशियल चीज़ की आवश्यकता होती है। शैडो जब बनता है तो 3 चीज़ों की आवश्यकता उसे होती है। पहला तो हो गया सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होना चाहिए। एक ऑपेक ऑब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जो स्क्रीन ग्राउंड वाल है ये भी वहाँ पर होना चाहिए ताकि शैडो को ऑब्टेन किया जा सके। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस इमेज में। देखिए यहाँ पर एक मैन है ना, हाँ, लाइट का सोर्स होगा तभी यहाँ पर शैडो बनेगा। तो लाइट भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है, चमक रहा है, तो लाइट भी है। एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, उसके साथ साथ स्क्रीन, ये जो दीवार है, पीछे दीवार है, ये क्या है, स्क्रीन है, जिसपे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका शैडो बन रहा है। अभी आप यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास बुक है तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। अब क्या करना है कि हम लोग को एक टॉर्च को शाइन करना है कार्डबोर्ड या फिर वुड के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे जिसका शैडो जो है अपोजिट वाल और ग्राउंड पे देखा जा सकता है। हम लोग इसे देख भी सकते हैं, बहुत ही चीज़ आप इसे करके देखिए। ओके, जो फिनोमेनन है शैडो के फॉर्मेशन का ही हम लोग ये बताता है कि लाइट जो है ये ऑर्डिनरीली जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपिगेट करता है। ओके, शैडोज जो है फॉर्म होते हैं क्योंकि लाइट मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे और ये अपने पाथ में बेंड होने के लिए एबल नहीं हो पाता लार्ज ऑब्स्टिकल्स के अराउंड में, लास्ट ऑब्स्टिकल्स के आसपास। सेकेंड एक्टिविटी, एक कॉम्ब को आप लोगों को वर्टिकली एक साइड पे फिक्स कर देना है वुडन टेबल पे। टेबल को आप लोगों को कवर कर देना है टेबल क्लॉथ के साथ और आप लोगों को बीम ऑफ लाइट को पास करना है, भेजना है एक पावरफुल टॉर्च से कॉम्ब के थ्रू, ठीक है, कॉम्ब के पास। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर में, पहले आप फिगर देखिए, ये हो गया पावरफुल टॉर्च, इसे आप लोगों ने वर्टिकली रख दिया है, ये कंघी कॉम्ब है। अब कॉम्ब का शैडो ये टेबल क्लॉथ, ठीक है, टेबल व्यू पर रखा गया है। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या जो सभी टूथ है, मतलब कि कंघी के सारे टूथ जो है ये शैडो को कास्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड के हेल्प से आप लोगों को एक थिन स्ट्रिंग पास करना है कॉम्ब से और उसे स्ट्रेटली आप लोगों को पकड़ना है हैंड से। ओके, तो स्ट्रिंग को आप लोगों को पकड़ना है लाइट के रेस के डायरेक्शन के साथ और अब हम लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहा है, किसके साथ लाइट मूव कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन पास में मूव कर रहा है और जब ये ब्लॉक्ड हो जाता है किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा तो शैडो फॉर्म हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट है ये ऑब्स्टिकल्स में बेंड नहीं होते हैं, कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल्स। अब देखिए, डू यू नो शैडो कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। देखिए, शैडो जो है मिसलीडिंग भी होते हैं कभी कभी, ये हमें मिसलीड कर देते हैं,
ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का शेप उससे एसोसिएटेड होता है। जो शैडोज होते हैं जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं अपने फिंगर से, अपने हाथ के, तो ये हम लोगों को डिफरेंट एनिमल्स के शैडोज़ को सोचने के लिए दिखा देते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स बन जाते हैं उससे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया, ये सब एनिमल्स के बन जाते हैं शैडोज़, बर्ड्स के बन जाते हैं शैडोज़। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शैडोज़, जो साइज होता है शैडो का गिवन ऑपेक ऑब्जेक्ट का, ये उसके रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स का क्या पोजीशन है। उसके साथ साथ जो ऑपेक ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्स्टेकल के रूप में उस पर वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट का जो शैडो होता है ये हमेशा ब्लैक होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, हमेशा ब्लैक होता है वो। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। आप लोगों को बीम ऑफ लाइट भेजना है पावरफुल टॉर्च से एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर, ताकि उसके शैडो को ऑब्टेन किया जा सके स्क्रीन पे अपोजिट वाल में। तो क्या है देखिए, अब कार्डबोर्ड को आप लोगों को मूव करना है टॉर्च के पीस के टूवर्ड्स में। ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ, तो जो शैडो है वो लार्जर, बड़ा होते जाएगा साइज में फर्स्ट केस के कंपेयर में। कैसे देखिए यहाँ पर ये कार्डबोर्ड पीस है यहाँ पे, ओके, कार्डबोर्ड पीस कहाँ पे समझिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, ओके। VVI मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये यहाँ पर आपको पावरफुल टॉर्च रखना है, यहाँ पर कार्डबोर्ड को आप लोगों को फिक्स करना है, वहाँ पर कार्डबोर्ड रखना है, सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड रखना है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, वाल है या फिर कोई भी एक ऐसा मीडियम जहाँ पर शैडो कास्ट किया जा सके, शैडो दिखे, शैडो को ऑब्टेन करने के लिए अपोजिट वाल में। देखिए तो क्या है कि पावरफुल टॉर्च है, कार्डबोर्ड पीस कहाँ पे है, इतना दूर पे है, यहाँ पे है, और शैडो यहाँ बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, इससे हल्का बड़ा बन रहा है, यही ना बोल सकते हैं इससे हल्का बड़ा बन रहा है। लेकिन यदि आप इसे यहाँ पे लाइएगा, सेकेंड, अब कार्डबोर्ड को आप लोगों को टॉर्च पीस के टूवर्ड्स में, इसके इधर यहाँ पे है ना, देखिए इससे मिलाइए, तो इसका यहाँ पे था, अब ये आगे आ गया है, आगे आ गया तो क्या हुआ, इमेज बड़ा बन गया है। कैसे, हाउ, समझिए इस चीज़ को। ये इसका पोजीशन यहाँ से लेकर के यहाँ कर दिया गया, तो इतना जो डिस्टेंस घट गया तो इतना आया, ठीक है। तो हुआ क्या कि इतना बढ़ गया, तो कैसे बढ़ा, देखिए जैसे ही लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स में मूव किया गया, ऑब्जेक्ट के क्लोजर में मूव किया गया, तो बड़ा शैडो फॉर्म हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जितना सामने, मतलब कि जहाँ पर लाइट सोर्स के जितने सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उतना बड़ा इमेज फॉर्म होगा, और जितने दूर में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उतना ही छोटा इमेज फॉर्म होगा, जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल्स में भी देख चुके हैं, ओके। अब आप लोगों को डेकोरेट करना है कार्डबोर्ड के, मतलब सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड को डिफरेंट कलर पेपर्स के साथ। आप लोग क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम लोग डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं शैडो में। तो जो शैडो फॉर्म हुआ है ये डिफरेंट कलर्स को नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ ब्लैक कलर ही दिखाएगा ना, चाहे आपने डिफरेंट कलर्स के पेपर्स लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ब्लैक कलर देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ इस कलर वो हमेशा ब्लैक रहेगा, हमेशा ब्लैक रहेगा ऑब्जेक्ट का शैडो। तो जो शैडो हुआ है देयरफॉर वो हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, फुल डिटेल्स नहीं देख पाते। जैसे कि आप इसमें भी देखें कि यदि आप लोग इस कार्बन पीस को आप रेड कलर का भी लीजिएगा ना, तो ये ब्लैक कलर का बनाएंगे। जैसे आप यदि देखिए इसमें तो क्या है कि एक पेंसिल मैं इसे भी हिला रहा हूँ, ठीक है। इस देखिए इसका शैडो आप लोग पकड़ सकते हैं इसमें, इस वीडियो में क्या है कि देखिए जैसे जैसे हिल रहा है आप उसको पकड़ सकते हैं। तो क्या रेड कलर का, तो क्या आपको रेड कलर दिख रहा, नहीं दिख रहा हो रेड कलर, है ना। इसका शैडो बन रहा है, इसका रेड कलर का नहीं बन रहा है, ब्लैक कलर का ही बन रहा है, ओके, ब्लैक कलर का ही बन रहा है शैडो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डू यू नो, जो पोजीशन है सन का, ये लेंथ, शैडोज के लेंथ और पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। ये जो फिनोमिनन है इसे सनडियाल्स में यूज़ किया जाता है। ये हम लोगों को डे के टाइम के बारे में बताते हैं कि क्या समय हुआ है, पहले के टाइम में लोग उसका यूज करते थे। अब सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, देखिए हम लोग सभी ने सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स सभी लोगों ने सुना है चंद्र ग्रहण के बारे में। ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ शैडोज के एग्जांपल है नेचर में। जब मून जो है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, मून, इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो एक शैडो कास्ट करता है अर्थ पे, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है या फिर पार्शियली ब्लॉक करता है, हम लोग सन को नहीं देख पाते हैं, तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है। फिर से समझा लो, समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। जब मून, चांद जो है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, स्पीकर से समझिए, जब ये सन है
ये अर्थ है, इसके बीच में जब मून आ जाता है तो ये एक शैडो कास्ट करता है अर्थ के ऊपर, जो कि पार्शियली ब्लॉक कर देता है और हम लोग क्या कर पाते हैं, सन को नहीं देख पाते हैं। ओके, सन को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, जो टाइप है सोलर इक्लिप्स का एक गिवन लोकेशन से ये मून पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मून डायरेक्टली पास कर रहा है और पार्शियली पास कर रहा है अर्थ और सन से, सन और अर्थ और सन के बीच से। एक सोलर इक्लिप्स जो है ये न्यू मून डे के दिन में होता है, जब सन और जो मून होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, और जैसे ही मून सन और अर्थ के बीच में आता है वैसे ही सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, देखिए सोलर इक्लिप्स, इस डायग्राम भी आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, लाइट तो यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद देखिए शैडो कास्ट यहाँ पे हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हुआ है, समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट्स, इसी को मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। अब देखते हैं लूनर इक्लिप्स। देखिए हम लोगों ने ये भी सिचुएशंस को देखा है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, क्या अर्थ सन और मून के बीच में, हाँ, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, तो जो अर्थ होता है ये सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और मून पे उसका शैडो कास्ट करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। ये जो टाइप है इक्लिप्स का, ये फुल मून डे के दिन होता है, जब सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और अर्थ जो है ये सन और मून के बीच में आ जाता है। इसमें क्या था कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और इसमें क्या है कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है। समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। होता है क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, इसे सोलर को लूनर में, लूनर को सोलर में लिख देते हैं। याद रखिए, लूनर में क्या होता है कि अर्थ बीच में आता है मून और सन के, और सोलर में क्या होता है कि सन के बीच में और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। समझ में आ गया, मून आता है एक बार सोलर इक्लिप्स में मून बीच में आता है और लूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में आता है। बहुत ईजी ट्रिक है इसको याद रखने का, बस आप लोगों को बना के लिखना है। ओके, एक वार्निंग ये है कि हम लोगों को कभी भी सन पे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए नेकेड आई से सोलर इक्लिप्स के दौरान। ये जो है बहुत ही सीरियस और परमानेंट डैमेज कर सकता है हमारे आइज़ को, सीरियस और परमानेंट डैमेज कर सकता है परमानेंटली हमारे आइज़ को। ऐसा होता है कि कुछ लोग देख लेते तो सिर्फ अपने आँख को ही खो देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी आप लोगों को सोलर इक्लिप्स के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान आप लोगों को कभी सन को डायरेक्टली नहीं देखना है। ठीक है, कुछ स्पेशल डिवाइस आप देख सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स है, कुछ स्पेशल डिवाइस होते हैं सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को उसका यूज़ करना चाहिए और सारे रेलिवेंट प्रिकॉशंस को हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब एक्टिविटी नंबर 4, एक पावरफुल टॉर्च का आप लोग सोचिए सन के रूप में, है ना। एक ग्लोब लीजिए अर्थ का, एक टेनिस बॉल लीजिए, ठीक है, और इसे वर्टिकल स्टैंड में सस्पेंडेड कीजिए मून के तौर पे। ठीक है, टेनिस बॉल क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों को इस वे में रखना है, अरेंज करना है कि सोलर इक्लिप्स फॉर्मेशन हो सोलर इक्लिप्स का और लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन हो। तो हम लोगों को टॉर्च के रिलेटिव पोजीशन को एडजस्ट करते रहना है और टेनिस बॉल मून के पोजीशन को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ डू यू नो सोलर इक्लिप्स को जो है सभी न्यू मून डे में नहीं देखा जा सकता है, और इसी तरह से लूनर इक्लिप्स को भी जो है सभी फुल मून डे में नहीं देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑर्बिट है मून का अर्थ के अराउंड में, ये हमेशा सेम प्लेन में नहीं रहता है जिस प्रकार से अर्थ का ऑर्बिट रहता है सन के अराउंड में, क्योंकि जो दो पार्ट्स है ये टिल्टेड होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसी के कारण ऐसा होता है कि कभी कभी सन, अर्थ और मून जो है एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं न्यू मून डे में और फुल मून डे में, हम लोग हमेशा इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स को कुछ ही रेयर ओकेजन्स में देख सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि न्यू मून डे में और फुल मून डे में हम लोग को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। ओके, पिन होल कैमरा, जो पिन होल कैमरा है ये एक सिंपल एप्लीकेशन है लाइट के प्रॉपर्टी का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हम लोग पिन होल कैमरा को एक सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर बॉक्स लेकर के बना सकते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 5, आप लोगों को 2 सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब्स लेने हैं, एक के पास स्मॉलर डायमीटर होना चाहिए दूसरे से। ओके, एक पेन को आप लोगों को स्मॉलर ट्यूब के साइड्स, मतलब कि जो स्मॉलर ट्यूब है उसका एक साइड आप लोगों को कवर कर देना है और एक साइड को आप लोगों को पेन रहना देना है बटर पेपर से। एक एल्युमिनियम फॉइल को हम लोगों को यूज़ करना है लार्जर ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर में, ताकि उसे कम्प्लीटली कवर किया जा सके। यदि ज़रूरी है तो आप लोग
रबर बैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बटर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में रखा जा सके, होल्ड किया जा सके। एक पिन की हेल्प से, एक शार्प नीडल की हेल्प से हम लोगों को क्लीन होल बनाना है एल्युमिनियम फॉयल के सेंटर पे। अब हम लोगों को स्मॉलर ट्यूब को लार्जर वन के अंदर में स्लाइड कर देना है और फॉयल को आप लोगों को बटर पेपर आउटवर्ड्स में रखना है, ठीक है। जो पिन होल कैमरा है इसे हम लोग अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। कैमरा को आप लोगों को सूटेबल बेस में रख देना है या फिर आप लोग इसे हैंड में भी होल्ड करके रख सकते हैं ताकि जो होल है एल्युमिनियम फॉयल में ये वेल एल्यूमिनेटेड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर सके। अब हम लोगों को स्मॉलर ट्यूब को स्लाइड करना है बैक, और तब तक करना है जब तक आप लोग एक क्लियर इमेज नहीं देख पाएँ स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट का, ओके। तो किस प्रकार से सिंपल होल अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो क्यों इमेज अपसाइड डाउन है, ओके। तो ये इजी है रियलाइज़ करना कि ये लाइट के कारण है। ऑर्डिनरीली जो प्रोपेगेट करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये एक इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और देखिए ये इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्क्रीन पे, ताकि ऑब्जेक्ट का एक इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है, ओके। जैसे कि पिन होल कैमरा में आप देख सकते हैं गर्ल का फोटो है, एल्युमिनियम फॉयल है ये, ठीक है। पिन होल कैमरा से इसे किया गया है, जब से पिन होल किया गया, पिन से होल किया गया है। अब जो पिन होल कैमरा है इसे यूज़ किया गया, देखिए मेरा बटर पेपर है, आप लोग इसको कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कैमरा को सूटेबल आप हाथ में रख सकते हैं होल्ड करके। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट जो एक पॉलिश सरफेस से फॉल करता है तो देखा जा सकता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से इसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार देखे हैं कि एक बॉल जब वाल पे या फिर फ्लोर पे हिट किया जाता है तो वो बाउंस बैक करता है, ठीक है, पीछे आता है, बाउंसिंग बैक होता है उसका भी, ठीक है। तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब एक पॉलिश सरफेस, शाइनिंग सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर हो गया, शाइनिंग मेटल शीट हो गया, इसे यूज़ किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के, तो हम लोग एक क्लियर ब्लाइंडिंग इफेक्ट प्राप्त करते हैं अपने आई पे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सरफेस है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर में, ओके। हम लोग जो है ये ऐसे सरफेसेस में इमेज देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है ऐसे सरफेसेस से, इसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो डेफिनेशंस आएंगे इसे आप लोगों को याद रखना है, ओके। एक्टिविटी नंबर 6, अब हम लोगों को लाइट करना है एक टॉर्च से वाल, मतलब कि लाइट जो है फॉल करना डार्क रूम के वाल पे। हम लोग देखेंगे कि एक ब्राइट पैच बनता है लाइट का वाल पे। अब हम लोग को क्या करना है कि प्लेन मिरर को होल्ड करना है और उस पर लाइट को शाइन करना, उस पर लाइट डालना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि लाइट का जो पैच है ये डिफरेंट प्लेस पे अब हो रहा है, तो टॉर्च के पोजीशन में जिस प्रकार से चेंज हुआ और उस प्रकार से हम लोग को मिरर को भी रखना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ऐसा करने से कि पैच का जो पोजीशन था, लाइट के पैच का जो पोजीशन था वो भी चेंज हो गया। जो प्लेन मिरर है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जब उस पर लाइट गिर रहा है तो वेल डिफाइंड मैनर में ये कर रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता तो देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट पोजीशन में, ये जो वर्टिकली है ना, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रखा हुआ है ना, ये यदि उससे वर्टिकली रखा जाए तो ये इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रखा जाए, हॉरिजॉन्टली रखा जाए तो ये यहाँ पर जा करके हिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे पैच बनाएगा। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आया, ऐसे गया, देखिए यहाँ पर ही बन रहा, जगह अलग अलग हो गया ना बनने का। अब देखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब ऑर्डिनरी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या हम लोग उसमें बुक को पढ़ पाते हैं, क्या हम लोग अपने आसपास के थिंग्स को, वेरियस थिंग्स को देख पाते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन है लाइट का ऐसे सरफेसेस से, ये इरेगुलर डिफ्यूज मैनर में होता है। यहाँ पर कोई ग्लेयर नहीं है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके। तो ये हम लोग को इनेबल करते हैं अपने आसपास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, इरेगुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ओके। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किया गया इमेज। जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का एक प्लेन मिरर में, ये सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के जैसा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को दिखाता है। वहाँ पर कुछ इंटरचेंज हो जाता है लेफ्ट और राइट साइड्स इमेज में। मतलब कि ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट में, है ना, ये राइट साइड में हो जाता है, इमेज का राइट साइड में आप देख सकते हैं, फिर वाइस वर्सा, ओके। इस प्रॉपर्टी को लैटरल इन्वर्सन भी कहा जाता है। तो हम लोग लैटरल इन्वर्सन को हमेशा देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जब हम लोग अपने राइट हैंड को
रेस करते हैं प्लेन मिरर के फ्रंट में, तो हमारा जो इमेज है ये लगता है कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड को रेस किया। तो उसी प्रकार से राइट को हम लोग करते हैं तो लेफ्ट, और लेफ्ट को जब करते हैं तो राइट, इसी को बोला जाता है वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा को आप लोग समझना होगा। अब देखते हैं जो सेकंड जो एम्बुलेंस वैन्स है, इन्हें मेडिकल इमरजेंसीज में जब आवश्यकता होती है तो ये फिनोमिनन लेटरल इन्वर्सन के फिनोमिनन को यूज़ करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो एम्बुलेंस है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है ना, फ्रंट साइड में, आगे साइड में जो ड्राइवर है कार का, ये व्हीकल्स में और जो ड्राइवर है कार के, जो कि व्हीकल्स के आगे चल रहे होते हैं, तो वो एम्बुलेंस को सीधा देखते हैं, उल्टा नहीं देखते। जिस प्रकार से लिखा था हम लोग उल्टा देखते, लेकिन शीशा में जो देखा जाए तो वो सीधा दिखता है। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर होते हैं आगे जो चल रहे गाड़ियाँ होती हैं वो राइट वे देते हैं वैसे व्हीकल्स को। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं वैसे इमेज के, जो कि प्लेन मिरर द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। जो इमेज फॉर्म होता है ये मिरर के उतने ही दूर में होता है जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ओके, बी जो इमेज फॉर्म होता है ये इरेक्ट इमेज होता है और सेम साइज का होता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। जो इमेज है इसे कभी भी एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज होता है। ओके, एक वर्चुअल इमेज होता है, इसलिए इसको कभी भी एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जो इमेज फॉर्म होता है ये लैटरली इन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, समझिएगा इस चीज़ को स्टूडेंट्स। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद करने हैं समझ के। ठीक है, याद आप सब मैंने समझा दिया है, आप इसे पढ़ लिखो तो याद हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग इमेज एंड शैडो। देखिए कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में, और जो कि प्लेन मिरर में देखे जाते हैं, और शैडो के बारे में जो कि बाद में फॉर्म होता है, फ्लोर में फॉर्म होता है या फिर किसी दूसरे सूटेबल स्क्रीन पे फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इस साइड में है और शैडो इस साइड में है। ओके, पहला आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड इज गिवन एंड गिव इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में, कंप्लीट। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पेंसिल को देखिए, ये रेड कलर का है। ठीक है, तो जब आप इसे प्लेन मिरर में देखिएगा तो रेड कलर का ही दिखेगा, लेकिन जब इसे शैडो में देखते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। अभी इसका जो शैडो बन रहा है आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, है ना। मैं लाइट सोर्स को तो ठीक करता हूँ। देखिए आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा इसके पीछे जो शैडो बन रहा है। ओके, सेकंड इसका देखते हैं। डज नॉट नेसेसरली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। देखिए नेसेसरली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, इसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं प्रदान करता है। सेकेंड, इमेज इज एज कलरफुल एज द ऑब्जेक्ट इज। इमेज जो है ये उसी प्रकार से कलरफुल का, उसी कलर का होता है जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने आपको बताया ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया। शैडो, देखिए किसी भी कलर का आप इमेज ऑब्जेक्ट लीजिए, इमेज हमेशा शैडो हमेशा उसका ब्लैक ही बनेगा, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। थर्ड है, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इमेज को कभी किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। एक शैडो जो है स्क्रीन पे फॉर्म होता है, हमेशा फॉर्म होता है। फोर्थ, इमेज हमेशा लैटरल इन्वर्सन दिखाता है, और शैडो में क्या है कि जो फिनोमिनन है लैटरल इन्वर्सन का, इसे शैडो के केस में नहीं देखा जा सकता है। ओके, तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। पांचवा देखते हैं, गिवन ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है प्लेन मिरर में, इसका फिक्स साइज होता है। ये देखते हैं शैडो के बारे में। जो साइज होता है शैडो का किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस चेंज होता है ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, उसी प्रकार से जो शैडो है उसका भी साइज चेंज हो जाता है। ओके, जैसे ही क्या चेंज होता है ऑब्जेक्ट का और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस जैसे ही चेंज होता है, उसी प्रकार से शैडो का भी साइज चेंज हो जाता है। तो यही सब कुछ डिफरेंसेस थे प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किए गए इमेज के बारे में, शैडो के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, लाइट के बारे में पढ़ा, शैडो के बारे में पढ़ा, पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा, सोलर लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ शैडोज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा दिया, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी एक्टिविटीज़ भी बता दी हैं। एंड मेरे हिसाब से आपको अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड स्टूडेंट्स
वीडियो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। एंड आप लोग SST के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को SST के इसी चैनल पे सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।